पाकिस्तान से कुछ साल पहले एक न्यूज़ आई कि एक आदमी कब्रिस्तान में औरतों के साथ बलात्कार करता था। जब वह एक दिन उस लाश के साथ बलात्कार कर रहा था तो उसकी आंखों से कुछ रोशनी निकली और वह उस रोशनी को देखकर भयभीत होकर वह डर कर वहाँ से भाग जाता है। जब वो भाग रहा था तो कुछ लोग उसको देख लेते हैं। देखकर वह पुलिस को रिपोर्ट लिखाते हैं उसकी। जब पुलिस उससे पूछताछ में करती है तो वह खुलासा करता है कि लाशों के साथ वो बलात्कार करता था। और आज जब मैं बलात्कार कर रहा था तो उस लड़की की, औरत की लाश में से आँखों में से इस प्रकार की रोशनी निकली और उस रोशनी को से डरकर भयभीत होकर मैं वहाँ से भाग गया। और पूछताछ में उसने बताया मेरा एक दोस्त भी है, वह भी मेरे साथ बलात्कार करता था और दोनों ने मिलकर लगभग 60 औरतों के साथ बलात्कार किया। यह घटनाएं, ऐसी घटनाएं पहले पाकिस्तान में हुआ करती थी, लेकिन आज के समय यह भारत में भी होने लगी है। यह ऐसी घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले की है। यहाँ पर एक पीली बांगा ज़िला पड़ता है और इसमें एक गांव पड़ता है दुलमाना। यहाँ पर 15 अगस्त 2021 लगभग शाम 8 बजे से एक बुजुर्ग महिला, लगभग उसकी उम्र 60 वर्ष, वह अपने देवर के पास जाती है और उस देवर का नाम बनवारी लाल था। जब वह बनवारी से बोलती है कि मेरे एक लड़का है, वो मुझे परेशान करता है, छेड़ता है और आज उसने दोपहर के लगभग 1 बजे मेरा फ़ोन भी छुड़ा लिया है। इस बात को सुनकर उसका बनवारी जो देवर था वो हंस गया, क्योंकि उसको लगा है कि ये और भाभी जी 60 साल की, इनको कौन छेड़ेगा। लेकिन फिर वो अपने भाभी से बोलता है कि मैं सुबह बात करूँगा उस लड़के से और इस सॉल्यूशन निकालूंगा इस बात का, और तुम आज मेरे घर पर ही सो जाओ। फिर इस बात को सुनकर भाभी बोलती है कि मैं अपने घर पर ही सो, क्योंकि वहाँ पर मेरे पशु हैं, उनको कोई चोर उनको ले जाएगा वहाँ से। क्योंकि उसकी भी बात सही, क्योंकि उसके रोज़गार का और कोई नहीं, क्योंकि उसी से अपना खान पीन का खर्चा चलाती थी वो। और उस 3 साल पहले उसका पति मर चुका था। जब अपने घर पर जाती है, लगभग 10-11 बजे का समय हुआ था उसी 15 तारीख को, वह एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी, वह उस कमरे में जाता है, उसके घर पर जाता है औरत के। वह उस औरत से, बूढ़ी औरत से जिसकी उम्र 60 वर्ष थी, लगभग उस लड़के से दादी के समान, दादी की उम्र की थी, उससे छेड़छाड़ करता है, बलात्कार करने की कोशिश करता है। वो औरत उससे लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन वो हिम्मत हार जाती है और वो लड़का उसकी गर्दन को पकड़कर उसको मार देता है। उसके बाद लगभग 2 या से 3 घंटा उसके साथ वह लड़का बलात्कार करता है, बलात्कार करता है, 2-3 घंटे करता है, दरिंदगी हैवानियत करता है उसके साथ। वह वहाँ से लगभग 1 बजे वहाँ से भाग जाता है और जब उस एक बंदा था, उस आदमी उस गांव का, वह उस लड़के को वहाँ घर में से निकलते हुए देख लेता है। जब वह देख लेता है तो वह बनवारी के पास जाता है, उसके देवर के पास, और कहता है बनवारी तेरी भाभी के साथ कुछ गलत हुआ है, तुम वहाँ पर देख के चलो। वह अपनी भाभी के घर जाता है और तब उस भाभी को देखकर, क्योंकि उसकी जो भाभी थी उसके मतलब बॉडी पर, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, वो निर्वस्त्र थी और उसके शरीर में से खूने निकल रहे थे, कहीं चोटें भी निकल थी। जब वह पुलिस को रिपोर्ट लगाता है तो पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है कि पहले उसकी गर्दन दबाई जाती है, फिर उसके साथ हैवानियत बलात्कार किया जाता है, कम से कम 3 घंटे करना। ऐसे लोग जो अपनी दादी के उम्र के साथ ऐसी विकृत सोच रखने वाले, ऐसी समाज में ऐसे घटना होने से समाज में मानव जाति का समाज में इन घटनाओं से गलत संदेश आते हैं। आप बताइए
ये लगभग 19 साल का और औरत जिसकी उम्र 60 वर्ष थी, ऐसी अवहेलना करता है, बलात्कार करता है, ऐसे केसों को सरकार विशेष प्रकार से ध्यान दे। जब वह उसको पुलिस पकड़ती है तो उसको पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। ऐसे हमारे आपके पास विकृत सोच वाले लोग और भी हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। मर्द क्या होता है, मर्द जाति को ये अपने नीचा दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे विकृत सोच वाले लोग, इनको इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना को अंजाम ना दे। और वहाँ के जो एसएसपी थे उत्तर वहाँ के, उन्होंने बताया, उनका नाम था इंद्र शर्मा, उन्होंने बताया वो 19 साल का जो लड़का था वह दारू पीने का आदी था। वह इतना दारू पीता था कि उसको होश नहीं था। और उस समय भी रात में जब उसने बलात्कार किया तब भी उसने इतनी दारू पी रखी कि उसको कुछ पता नहीं था। ऐसे केसों पर सरकार विशेष प्रकार से ध्यान दे, जिससे कि आगे समय में ऐसे केसें कम हो। और आप लोगों से भी अपने आसपास के ऐसे लोगों से को पहचानें। यह कहानी आपको सुनाने का, कोई परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य है आप सुरक्षित रहें, आपके आसपास जो लोग हैं आप उनसे सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित, आपकी फैमिली सुरक्षित। जय हिंद, जय भारत।